स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे, अपने प्रिपरेशन को मजबूत भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आज के सेशन में बात करता हूँ कि क्या करने वाले हैं आज के सेशन में। तो आज का सेशन हमारा बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, यानी इस सेशन के अंदर हम एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी 10 क्वेश्चंस मैं आपको पिछले सेशन में करा चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा। ठीक है, और उसके आगे के सवाल मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, यानी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ, जिसे आप करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, यानी पहला क्वेश्चन इस सेशन का और एवरेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसे डील करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसे पढ़ें तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके पीछे के लॉजिक को जानेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जब इसे देखेंगे तो x1 x1 x2 x3 सॉरी x4 x5 x6 ऐसे कर करके x20 तक गया हुआ है, और इन्हीं का औसत उसने बोला है, इनका औसत है y। ठीक है, इन्हीं का औसत है y, इनका औसत क्या है y है। ठीक है, इनका औसत y है। नेक्स्ट बोला है अगर इनका औसत y है तो जो x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 और ऐसे करते करते x20 माइनस 101 तक जा रहा है, तो इनका औसत क्या होगा। हिंदी में पढ़ लेंगे, 20 मापो x1 x2 x20 तक जाएंगे तो इनका औसत, ठीक है, इनका औसत इनका औसत y है, और x1 माइनस 101 x2 माइनस 101 और ऐसे करके x20 तक जाते हैं, तो औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे x1 x2 x3 और ऐसे करते 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 हम x20 तक गए। ठीक है, x20 तक गए और इनका औसत उसने बोला y है। इनका औसत क्या है y। ठीक है, इसका औसत क्या है y है। ठीक है, इसका औसत y है। फिर बोला अगर इनका औसत y है तो बताइए x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 और आगे करते करते x20 माइनस x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा। ठीक है, यानी ये वाला औसत देके ये वाला पूछा है। तो एक बात नोट करके आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल को करने के लिए। ठीक है, तो वो नोट क्या है कि जैसे मान के चलिए अगर हमें एवरेज निकालना है एबीसीडी का, तो हम क्या करते हैं, एबीसीडी का औसत निकालेंगे। मान के चलिए एबीसीडी का औसत y है, ये x है मान के चल लीजिए। ठीक है, अगर मैं कहूं एबीसीडी ये प्रत्येक संख्या है, चार संख्या, तो प्रत्येक संख्या में अगर मैं कुछ जोड़ दूं या प्रत्येक संख्या को कुछ नंबर से बढ़ा दूं तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और कुछ नंबर से घटा दूं तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो जब प्रत्येक संख्या में से हम कुछ भी बढ़ाते हैं, प्रत्येक संख्या को कुछ से बढ़ा देते हैं, कुछ नंबरों से बढ़ा देते हैं, तो हमारा औसत भी उतने नंबरों से बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाते हैं, यानी प्रत्येक संख्याओं को कुछ संख्याओं से घटा देते हैं, तो हमारा औसत भी उतने से घट जाता है। इस बात को नोट करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको ये लाइन पढ़े तो आपको ये क्वेश्चन की याद आए और इस क्वेश्चन को आप मिनटों सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही शॉर्ट ट्रिक है। तो जब आप इसे करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने देखिए क्या दिखेगा। जब आप x1 देखेंगे, x2 देखेंगे और x3 देखेंगे, ठीक है, और x20 को देखेंगे, यहाँ पे तो सिंगल है, लेकिन इस x1 में से 100 हटाया गया है, x2 में से भी 100 घटाया गया है, x3 में से 100 और ऐसे करते करते x20 तक 100 घटाया गया है, यानी प्रत्येक संख्या में से 101 घटाया गया है। और जब किसी प्रत्येक संख्या में 101 घटाया जा रहा है तो औसत भी कितने से घट जाएगा, औसत भी 101 से घट जाएगा। तो हमारा औसत क्या होगा, y माइनस 101। ठीक है, हमारा औसत क्या होगा, y माइनस 101 इज अ राइट आंसर। ठीक है, 1 हमारा एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ेंगे एक बार। द एवरेज ऑफ 126 नंबर्स इज 951 if each number is multiplied by 0.2 and added to 3.6 the average of the new set of number is। एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि हम बायलिंगुअल इस सेशंस को चला रहे हैं। 126 संख्याओं का औसत 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए और 3.6 में जोड़ दिया जाए तो संख्या के नए सेट का औसत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हमें पढ़ा तो ये मैं अगर बताऊं ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। ठीक है, सेम, लेकिन 11 में हमें किसी और तरीके से पूछा गया और यहां पर किसी और तरीके से पूछा गया। यानी एक ही सवाल को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, इस बात को बताने की यहां कोशिश की गई है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। तो नोट वही याद रखेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले नोट करवाया था इसी सेशन में। तो क्या था कि अगर हम प्रत्येक संख्या में से कुछ घटा रहे हैं तो औसत भी उतने से घट जाएगा और कुछ बढ़ा रहे हैं तो औसत भी उतने से बढ़ जाएगा। तो इस नोट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस नोट को ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से यानी उसी नोट को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो देखिए हमें पता है, देखो 126 जो 126 नंबर है इनका जो औसत है वो 951 है। कितना है? 951। ठीक है, अब उनने बोला कि अगर हम प्रत्येक संख्या में 0.2 की मल्टीप्लाई कर दें और 3.6 जोड़ दें तो हमारा औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 951 औसत है, तो औसत पे ही वही प्रभाव पड़ेगा जो हम संख्या पे प्रभाव डाल रहे हैं। तो यानी गुणा करेंगे 0.2 के साथ और जोड़ देंगे 3.6। यानी अब हमारा अगर हम इसे बोर्ड मास का नियम लगा के इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। तो 951 की 0.2 से गुना करेंगे यानी सीधा 951 का दुगना करो तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0 और 1 19 आ जाएगा। 190.2 कितना आएगा? सीधी सी बात करें कि सीधी सी बात करें यहाँ पे, ठीक है, 190.2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3.6 करना है और जब आप इसे सोल्व करोगे इसमें जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 193.8। ठीक है, 193.8, वेरी सिंपल। ठीक है, यानी दिस क्वेश्चन आंसर इज 193.8 यानी 193.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 consecutive odd natural numbers is 201। The average of 7 times of the largest number and 3 times of the smallest number is। यानी चार क्रमागत विषम संख्या के चार विषम प्रकार संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए किस तरीके से आप बता सकते हैं, आप किस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज समझ लेते हैं। हमें एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने लिख भी रहा हूं वो चीज। ठीक है, तो देखिए जैसे मान के चलिए इनने चार क्रमागत संख्या बोली। ठीक है, चार क्रमागत विषम संख्याएं बोली, वो भी प्राकृत संख्याएं। तो मैं 1 3 5 और 7 ले सकता हूं, ले सकता हूं। लेकिन क्या ये सही नंबर लिए हैं? ये पहचानूंगा कैसे? ये कैसे पहचानूंगा? ठीक है, तो देख लेते हैं। इसने वर्गों का औसत बोला है तो एक का अगर वर्ग करेंगे तो एक का तो एक ही आएगा, 3 का 9 आ जाएगा, 5 का 25 आ जाएगा, सत्तु सत्तु उनचास, 7 का 49 आ जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो 40 50 60 60 70 70 80 और 4 84 यानी 84 आएगा। 84 को 4 से भाग देंगे
तो हमारा औसत कितना आएगा, हमारा औसत आएगा 4 दूनी 4 कम 4 21। 21 हमारा औसत आ जाएगा। यानी हम देखेंगे, एक बात सोचेंगे तो 21 हमारा 9 और 25 के बीच में आ रहा है, यानी एवरेज या मीन रोड। ठीक है, मीन रोड या मीन वे, यानी जो है बीच का रास्ता एवरेज कहलाता है। एवरेज क्या होता है, बीच का रास्ता होता है। ठीक है, यानी बीच का नंबर ही एवरेज होता है। तो आपने देखा होगा जो एवरेज आ रहा है 21, वो 9 और 25 के बीच का नंबर है। ठीक है, और हमें यहाँ पर 201 एवरेज लाना है, तो मतलब 1 3 5 7 हमारे सही नंबर नहीं है, हमें सही नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कौन से, अगर हम किसका वर्ग करें या किसका स्क्वायर करें जिनके बीच का नंबर हमें 201 मिल जाए। तो देखिए, अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, और 15 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो 13 का होता है 169 और इसका होता है 225, तो आप कहेंगे इनके बीच मुझे 201 मिल जाएगा। इनके बीच मुझे 201 अपना औसत नंबर मिल जाएगा। यानी जो मेरी एग्जैक्ट संख्या होने वाली है वो क्या होने वाली है, देखेंगे 11 13 15 और 17। सो दिस इज द राइट नंबर या राइट स्क्वायर ऑफ या राइट कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये सारे के सारे राइट कंसेक्यूटिव ओल्ड नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, यानी ये सही प्राकृत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो आपको पता ही है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसका 169 होता है, इसका 225 होता है और इसका 289 हो सकता है। ठीक है, 289 होता है। तो अब इनके बीच का रास्ता हमें पता है, इनका औसत 201 आना चाहिए, तो 201 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी इनका एवरेज मुझे 201 मिल सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने निकाला नहीं, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमें बस हमें पता चल गया ना। हमें इस वाले पॉइंट के माध्यम से मैं हाईलाइट करता हूं, तो देखिए इस वाले पॉइंट के माध्यम से, इस वाले पॉइंट के माध्यम से हमें एक बात पता चल गई कि एवरेज हमेशा बीच का मान होता है, बीच का नंबर होता है। उसी के हिसाब से, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 201, अब उसने क्या बोला, आगे हम पढ़ते हैं उसने क्या बोला। ठीक है, आगे उसने बोला कि सबसे जो बड़ी संख्या है उसका हमें 7 गुना करना है, और जो सबसे छोटी संख्या है उसका 3 गुना करना है, उसका 3 गुना करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं 3 गुना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 17, 17 का हमें 7 गुना करना है। ठीक है, तो और प्लस करेंगे 11 का हमें 3 गुना करना है और इनको औसत निकाल देना है। ठीक है, 17 का 7 करेंगे तो 119 आ जाएगा, और 11 का 3 111 का 3 गुना करेंगे 33 और 2, जब इसे करेंगे तो 152 आपके सामने देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, यानी 76 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 76 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसको, सवाल को इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, if the average of p numbers is q square and the average of q numbers is p square, then the average of p plus q numbers will be। ठीक है, यानी यदि p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है और q संख्याओं का औसत p स्क्वायर है, तो p प्लस q का औसत क्या होगा ये बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। देखेंगे किस तरीके से करेंगे, ये देखिए। देखिए इसने बोला है p का औसत q स्क्वायर है, q का औसत p स्क्वायर है, हमें p प्लस q का बताना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, p इंटू क्यू स्क्वायर, p का औसत q स्क्वायर इंटू करते हैं, प्लस q का औसत p स्क्वायर है तो इसका भी इंटू करते हैं, और यहाँ पे हम टोटल संख्या लिखते हैं, यानी p प्लस क्यू टोटल संख्या है हमारे पास। ठीक है, जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे को इस p प्लस p इंटू क्यू स्क्वायर और प्लस q इंटू p स्क्वायर को लिख सकते हैं पी क्यू, और p प्लस q लिख सकते हैं, और नीचे p प्लस q आ जाएगा। ठीक है, और जब आप देखेंगे p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट सकता है, तो आगे हमारा p क्यू आंसर बचेगा, और p क्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी डील कर लिया, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन को समझना, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो देखते हैं क्या कहा है। द एवरेज ऑफ 7 consecutive natural number is k, the next 3 natural number are also included, how much more than k will be the average, will the average of these 10 numbers be।
यानी एक बार हिंदी में ही पढ़ लेंगे। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत k से कितना अधिक होगा। यानी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी मिनटों सेकंडों में उड़ाना चाहते हैं तो मेरी एक बात नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला याद करेंगे, इंक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस बटे में 2 इंटू एन। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो ये आपके सेकंडों के सवाल होते हैं। तो देखिए करके देखते हैं क्या है या नहीं। तो देखिए 7 प्राकृत संख्याओं का औसत k है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अब प्राकृत संख्याएं हैं, हमें तो बताना है इंक्रीज, ठीक है। अब प्राकृत संख्याओं में यानी 1 2 3 ये प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनके बीच का गैप कितना होता है आपका हो गया 1, तो गैप हो गया 1, ठीक है। नीचे 2 लेते हैं। अब संख्या कितनी है, संख्या कितनी है हमें संख्या देखनी है, यहाँ पे कितनी जोड़ रहे हैं वो 3 जोड़ रहे हैं, 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो आपको आ जाएगा 1.5, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.5, और 1.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी बी ऑप्शन इज राइट। तो देखो इन सवालों को भी आपने कितने बढ़िया तरीके से उड़ा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको सवाल पसंद आ रहे होंगे विद ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए 16 क्वेश्चन कैसे करेंगे। उसने बोला 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो इस 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी द एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is m if the next 5 even number are also included, the average of 10 numbers will be। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से डील करेंगे, यानी सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपके सामने डाला हुआ है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, बड़ा ही सिंपल है वैसे तो, इसमें इतनी बड़ी कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, आपको इंक्रीज निकालना है तो डिफरेंस देखना है। अब डिफरेंस कैसे देखोगे, अब यहाँ पर आपको देखना है सम बोल दिया, सम यानी इवन, और इवन संख्याओं में कितने का गैप होता है, आप कहोगे 2 का गैप होता है। कितना गैप होता है 2 का, और नीचे 2 लिखते ही हैं। और कितनी संख्याएं जोड़ रहे हैं, आप कहोगे हम 5 संख्याएं जोड़ रहे हैं, यानी 5 की गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी तो ये पांच पांच का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो सॉरी ये पांच तो हमारा आ गया, यानी 5 इंक्रीज हो जाएगा। तो औसत कितना था, औसत कितना था, औसत m था, औसत m था, कितना बढ़ा 5 बढ़ गया, यानी 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो m+5 सही राइट आंसर, सही आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 17 क्वेश्चन को इस सेशन के। तो देखिए कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं बाय डेविएशन मेथड। तो देख लेते हैं क्या है पहले क्वेश्चन, उसके बाद देख लेंगे। तो द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27, यानी जो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनका औसत 27 है। बाय एडिंग विच नंबर्स डज द एवरेज बिकम एज, यानी 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इसमें 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 किस संख्याओं को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम जो आपको मैं बताऊं, तो हम जो लगाने वाले हैं वो डेविएशन मेथड लगाने वाले हैं, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन मेथड, देखिए कैसे डेविएशन मेथड कैसे काम करता है। तो देखिए उसने बोला 4 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत उन्होंने बोला 27 है, ठीक है। और ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो उसका मतलब एक संख्या और जोड़ें जिससे हमें कोई संख्या पता हो और जो पूरा जो औसत है वो कितना हो जाए 28 हो जाए, कितना हो जाए 28 हो जाए, ठीक है। कितना हो जाए 28 हो जाए। तो जब आप इसे करना शुरू करते हैं देखिए, तो 4 ऐसी संख्या, देखो 4 क्रमांक संख्या का औसत 27 है, और ऐसी किस संख्या को हम जोड़ें, जो किस संख्या को जोड़े जिससे कि औसत हमारा 28 बन जाए, क्या बन जाए 28 बन जाए, ठीक है। तो देखिए जब आप 28 को 27 से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे -1, कितना है -1 है, यानी 27 28 से माइनस को हम है, तो जब आप निकालेंगे तो इस -1 की गुणा 4 में करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा -4, एक लाइन बीच में खींच देंगे, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे आप कभी भी तराजू लेते हैं
तराजू में कुछ सामान तोलते हैं, तो दोनों हिस्से को बराबर करते हैं नहीं करते हैं? तराजू का काम है दोनों हिस्सों को बराबर करना। ऐसे ही यहाँ पर हमारा काम है दोनों हिस्सों को बराबर करना। यानी अगर एक जगह माइनस आ रहा है तो दूसरी जगह प्लस करना। यानी यहाँ पर -4 है तो यहाँ पे हम +4 करेंगे, और कितने पे है? 1 पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें औसत कैसे निकालेंगे? तो देखिए, औसत कैसे निकालेंगे? हमारा औसत 28 था, अब हमारे को +4 और कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 32 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डेविएशन मेथड ऑफ एवरेज क्वेश्चंस। ठीक है, यानी एवरेज के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक डेविएशन मेथड भी होता है। वो किन सवालों पे अप्लाई होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? देखिए, द एवरेज ऑफ 35 consecutive natural numbers is n. Dropping the first 10 numbers and including the next 10 numbers, the average is changed to m if the value of m square minus n square is equal to 600, then the average of 3m and 5n is। तो एक बार हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ। क्रमागत 35 प्राकृत संख्याओं का औसत n है। अगर अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत m हो जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 600 यानी 600, तो 3m और 5n का औसत क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस सवाल को, मैं आपको बेस्ट मेथड बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 35 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, यानी ये 35 मान के चलिए। ठीक है, ये 35 सम संख्या यानी 35 प्राकृत संख्या है जिनका औसत है n। जिनका औसत है n, n हमेशा बीच का औसत, हमेशा बीच का रास्ता, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया n को। ठीक है, उसने कहा अगर हम अगर पहली 10 संख्याओं को छोड़ दिया जाए और लास्ट की 10 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो हमारा औसत m हो जाता है। यानी हमारा अगर हम अपने तरफ से औसत देखें तो 10 संख्या घटा के आगे की 10 संख्या जोड़ रहे हैं तो हमारा औसत भी कितने से बढ़ जाएगा? 10 से बढ़ जाएगा। यानी हमारा औसत आएगा हमारा जो औसत है वो 10 से बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा भी औसत, ठीक है, हमारा भी औसत 10 से बढ़ जाएगा। यानी हम 10 को जोड़ेंगे, आएगी 10 संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा औसत भी 10 से बढ़ जाएगा। लेकिन उसने बोला है हमारा औसत m हो जाता है। हमारा औसत m हो जाता है, यानी हमें पता चला m बराबर n प्लस 10 है, और m माइनस n बराबर कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट और ध्यान देना है। यहाँ पे उसने बोला है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 600। यहाँ पे बोला है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 600। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे। ठीक है, तो देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 600 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको स्टक करना चाहिए आपके दिमाग में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर कह सकते हैं m माइनस n और m प्लस n बराबर, सॉरी, बराबर 600, यही दे रखा है। m प्लस यानी m माइनस n का मान 10 है, तो 10 इंटू m प्लस n, m प्लस n इजकल टू 600। एक एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो m प्लस n बराबर आपका आ जाएगा 60। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60। यानी m प्लस 1 n बराबर आपका आ गया 60, और m माइनस n बराबर आ गया 10। अब आपको m और n की वैल्यू निकालनी है और अपना आंसर दे देना है। अब कहोगे कैसे निकालेंगे साहब, कैसे निकालेंगे? तो देखिए m प्लस n बराबर आपको दे रखा है 60, और m माइनस n बराबर आपको दे रखा है 10। तो सिंपल है, आप क्या करोगे? काट के। लेकिन मैं आपको इससे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से वैल्यू ना निकालनी पड़े तो एक बेस्ट मेथड है। वो बेस्ट मेथड क्या है? मेथड क्या है? अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है तो 60 और 10 को क्या करोगे? जोड़ के आधा। ठीक है, और अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो 60 माइनस यानी 60 और 10 को घटा दोगे और आधा कर दोगे। जब इसे देखो 60 और 10 कितना हो गया? 70, 70 का आधा 35, 60 में 10 गए 50, 50 का आधा 25। तो देखिए यहाँ पे हमने m और n की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, m और n की वैल्यू भी
निकाल ली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास m और n की वैल्यू है, अब हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3m और प्लस 5n बटे में 2 की वैल्यू निकालनी है। 3m यानी 35 का 3 गुना, 35 का दुगुना 70, 70 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 में 5 जोड़ेंगे 105, प्लस 5 25 का 5 गुना 25 पंजे 125, आप 125 जोड़ देंगे और 2 पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 10 10 20 200 230 कितना आ गया 230 को 2 से भाग देना है तो ये आपका आ जाएगा 115। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 115 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस सवाल को इस तरीके से डील करना था और समझ में आ गया होगा, यानी बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये सवाल क्लियर कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं, देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है एवरेज से पूछा जाने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। अब 19 क्वेश्चन देखिए, इस सवाल पे जितना भी जोर लगा लो, बेसिक से करने वाला बेस बनाता रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, यानी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो बेसिक पे ही लगा रहेगा, अपना बेस ही बनाता रहेगा, और जो बेस बनाता रहेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा। अरे बेस 1 महीना 2 महीना बनाया जाता है, फिर तो आगे बढ़ाया जाता है, फिर तो शॉर्ट अप्रोचेस अपनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक पे ही लगे रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं, हम मैथ के ज्ञाता बन जाएंगे, और हमें मैथ के ज्ञाता नहीं बनना है, हमें मैथ के एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन के एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से डील करेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूँ इसके क्या क्या दिखा है। तो देखिए 335 2x5 x35 63x और 406। ठीक है, इनका औसत देखिए, इनका औसत आपको जो दे रखा है, इनका औसत उन्होंने आपको दे रखा है 411। ठीक है, तो आपने देखा कि 335 से 225 x, ठीक है, x35 और 63x और 406 का औसत 411 है। आपसे इनका औसत पूछा है, किसका औसत पूछा है, x-1 x-3 x+3 और x+5, इनका औसत आपसे पूछा है। तो कैसे करोगे, x का मान निकालोगे, कहां से निकालोगे, बेसिक से निकालोगे, कैसे निकालोगे, सवाल तो यही आता है। और मैं आपको इस सवाल को करने की इतनी स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, इतनी बढ़िया स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन तो आप इसे छोड़ने से भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम यहाँ पर जो अपनाने वाले हैं, मैं आपको बताऊं कौन सी क्या चीज अपनाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हम जो यहाँ पर अपनाने वाले हैं वो आना है कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, यानी कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। आप सबके यूनिट डिजिट पर देखिए, ठीक है, सबके यूनिट डिजिट को देखेंगे तो 5 + 5 + 5 प्लस एक्स प्लस 6 इजिकल टू, इसका भी यूनिट डिजिट अपनाएंगे। ठीक है, अब ये औसत के बराबर नहीं लेके गए, अभी हमें औसत के बराबर लेके जाना है। तो कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो गुणा 5 कर देंगे। ठीक है, गुणा 5 कर देंगे तो अब देखेंगे आप, जो आपका बनेगा 25 5 5 5 5 5 5 10 10 5 15 15 6 21, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगी प्लस x आएगा बराबर आपका 5 आ जाएगा। अब आप बताइए x में कितना जोड़ें कि हमें 5 मिल जाए, तो आपको होगा 4 जोड़ दो सर जी 5 बन जाएगा, यानी हमें x का मान तो मिल गया, x का मान मिल गया, वही हमें चाहिए था। इतने सिंपल तरीके से x का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 4 का मान, इन 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे और 4 में 5 जोड़ेंगे। ठीक है, 4 में से 1 गएगा 3 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 4 5 6 7 7 आएगा और 5 4 9 आ जाएगा। और इसे हमें 4 से भाग देके इसका औसत निकालना है। तो 9 और 1 10 7 3 10 यानी 20, 20 को 4 से भाग देना है तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पढ़ते हैं सबसे पहले इसे हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ेंगे। किसी आदमी का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीने के दौरान 2400, अगले 5 महीने के दौरान 3500
और शेष 4 महीने के दौरान 4800 रुपए है। यदि पूरे वर्ष के दौरान उसकी कुल बचत 3500 है तो उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करनी है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे इस सवाल को। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 3 महीने की जो इनकम है, वो जो खर्च है उसका, वो 2400 है, और जो 5 महीने की खर्च है उसका वो 3500 है, और जो 4 महीने का खर्च है उसका वो 4800 है। ठीक है, 4800 है। बस आपको इस बात को ध्यान रखना है और यहीं से सवाल आपका बन जाएगा। अब 24 का 3 गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और ठीक है, 4 तिया 12 यानी 7200। ठीक है, 24 का 3 गुना 20, 20, 20 तिया 60, 4 तिया 12, 60 और 70 12, 7200 आ जाएगा। 35 का 5 गुना, पचम 25, पचम 25 का 2, 5 से 12, 16 17, 175 00। ठीक है, 48 का 4 गुना, 8 चौक 32 का 2, 4 16 17 18 19, 192 00। यानी जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई भी देखो मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से नहीं, अपने माइंड में करी, तो आपको भी इसी तरीके से करनी है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। अब आप इन सबको प्लस कर लीजिए। आप इन सबको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़िए। तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 5 6 7 8 9, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 7 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14, 14 6 3 23, ये 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 23 आएगा, 2 और 2 4, 43900, 43900 आ गया। ठीक है, 43900 आ गया। इसमें हमें अब इसके सेविंग भी जोड़नी है, हमें सेविंग भी तो दे रखी है, तो 3500 करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब 3500 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 0, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 4 3 3 6 और 1 7, 47400, यानी ये आ गया 47400। और हमें हमें ये 12 महीने का निकालना है, तो देखते हैं, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 00, 3 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 अट्ठे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ये आ गया। और 3 3 तिया 9, 3 निम 27 और 3 पंजे 15, 3950। तो 3950 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम अपने सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, और बढ़िया तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा और सवाल सारे के सारे समझ में आए होंगे, तो इस सेशन को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आने वाले सेशंस जो हैं आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही एवरेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस अच्छे भी लग रहे होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।